खुद एक हिंदू बाबा पाखंडी बाबाओं के पाखंड का पर्दाफाश कर रहे हैं। ढोंगी बाबाओं की पोल खोल रहे हैं। सुनिए कैसे ढोंगी बाबा लोगों को बेवकूफ बनाकर लूटते हैं। एक बाबा जी के पास गए, वो जादूगरी सीख रहे थे बैठे हुए। मैंने कहा किस लिए? बोले इस ज्ञान से आप वाले से कुछ नहीं होना, थोड़ा सा कुछ जो है ताबीज निकाले जाएं, कुछ थोड़ी इस तरह की चीज़ें दी जाएं, 1 मिनट में लाइन लग जाएगी। दुख दूर करने वाले लोग पैसे भी दे के जाएंगे, सिर आंखों पर बैठाएंगे और महाराज दुकान बहुत बढ़िया चलती। तो मैंने कहा अब इतनी सच्ची सच्ची बात बता रहे। बोले अभी थोड़ी सच्ची बात थोड़ी देर के बाद बताएंगे। उन्होंने कहा हम लोग जो करते हैं वो चीज़ें सीखो। एक जगह दिखाया उन्होंने, नारियल के ढेर पड़े हुए और बैठा दिया हमको भी। तो थोड़ी देर में 2 आदमी आए, कलकत्ते के सेठ जी थे। आते ही बोले महाराज कारोबार में बहुत हानि हो रही है। विषय चल पड़ा, इसलिए आपको जो बात सुना रहा हूँ सुन लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के युग में नहीं सुनोगे तो बहुत धोखे खाओगे भाई। किसी न किसी को तो जो है बोलना पड़ता है, और मुझे ज़रा ज़्यादा कहने की आदत है, मैं कह देता हूँ। जब कहता हूँ तो कुछ लोगों की दुकानों पर ज़रूर असर पड़ जाता है, क्योंकि यहाँ बैठकर भी अगर सच नहीं कहेंगे तो सच। सेठ आए हुए, दोनों का काम धंधा बहुत बड़ा था। उन्होंने कहा महाराज कारोबार भी ठीक नहीं, कुछ एक्सीडेंट हो गया था, कोई घटना ऐसी घट गई थी, आप ज़रा बताइए क्या कुछ है। बोले देखिए हमारे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सामने से जो है कोई एक नारियल उठा कर लेकर आइए। आप कैसे जीवन जी रहे हैं क्या आपके ऊपर है, सब 1 सेकंड में पता लग जाएगा। वो नारियल उठा के लाए। बोले ये मौली पड़ी है, मौली लीजिए, इसको बांधिए। मौली बंधवाने के बाद बोले इसको लेकर घर जाओ और सिराने रख करके सो जाना रात में, और कल आकर यहीं नारियल को तोड़ देना। अगर इसमें कोई चीज़ निकलती है तो इसका मतलब तुम्हारे ऊपर किसी ने कुछ कर रखा है, और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर कर भी रखा है तो इससे घबराने की जरूरत नहीं, हम है ना, हम किस लिए? तुम बहुत अच्छा कर चुके हो, हमारे पास आ गए। अब हम दुख मिटाने के लिए दुनिया में आए, ठेका हम नहीं ले रखा। आ गया अगले दिन, वो बेचारा रात में सिराने नारियल रखा। अगले दिन जैसे आया, बोले बच्चा अब इसको उठा के तोड़ो, पत्थर पे मारो ये नारियल। उसने जो है धागा निकालने के बाद जैसे तोड़ा तो अंदर से थोड़ा लाल लाल खून, कुछ बाल, कोई हेयर पिन, कुछ अलग अलग तरह की चीज़ें निकली। कोई स्त्री है महाराज, तांत्रिक है भयंकर, उसने तुम्हारे घर में बहुत कुछ बुरा कर रखा है, और ये तो तुम लोग बच गए जो यहाँ आ गए, नहीं तो बेड़ा गर्क होने वाला था। वो तो सेठ जी जो है जिनसे बेचारों बैठना ही मुश्किल था, ऐसे लंबे लेट के, मोटा पेट था, बेचारे लेटे रहे ऐसे। महाराज बचाओ, त्राही माम महाराज, त्राही माम, बस बच्चा आप कल्याण कर देंगे। उसके बाद उन्होंने अंदर कमरे में जाके जो साँठ गांठ की होगी वो मुझे नहीं पता, लेकिन थोड़ी देर के बाद आए, जब फ्री हो गए बोले बस 1-2 ही लोग आ जाएं उतने से काम चल जाता है। मैंने कहा पर महाराज ये नारियल वाला चक्कर क्या है, ये समझ में नहीं आया हमको। बोले बहुत आसान है ये तो। मैंने कहा क्या करते हैं? बोले चलो पीछे गए तो वहाँ वो नारियल वाले बैठे थे जो नौकर लगा रखे थे ना, जिनका काम ही यही था। वो क्या करते थे, नारियल की थोड़ी सी जटा ऊपर से, जहाँ वो 3 उसकी आंखें बनी हुई होती ना, वहाँ से थोड़ी जटाएँ हटा लेते थे ब्लेड से खुरच कर, और उसके बाद में छेद वाली जगह में जो आँख है उसमें पेंचकस से छेद करते थे। छेद करने के बाद फिर उसमें कोई लाल चीज़ डालते थे, फिर बाल डालते थे, फिर कोई पिन डालते थे, किसी में कोई चीज़ डाल दी। उसके बाद में फिर मोम लाकर, मोमबत्ती से मोम उसके ऊपर टपका के उसे बंद कर देते थे। बंद करने के बाद फिर गोंद लाकर कुछ वो जो बाल जटाएँ बाहर निकली हुई होती थी उसे फिर से चपका देते थे। नारियल पूरा का पूरा सही हो गया। अब किसी को क्या पता इसमें क्या कर रखा क्या नहीं। वैसा करने के बाद फिर उसको सेठ को कहते थे अब तो लपेट इसके ऊपर धागा। उसे क्या पता इसमें इन्होंने खुद ही डाल रखा सब। ये है तमाशा। हंडिया आपके सामने घूमने लग जाएगी अंधेरे में बैठे हुए, आप हैरान हो जाओगे कितनी कितनी चीजें हैं। इन चक्करों में पड़ गया आदमी, जिंदगी तबाह। मत पड़ना चक्करों में। घर में आएंगे लोग, उन्होंने दूसरा तरीका बताया। बोले जो चेले करते हैं उनको अलग हमने ट्रेनिंग दी। मैंने कहा वो क्या करते हो आप लोग? तो उन्होंने कहा पुराना तरीका तो था कटहल का रस जो है चाकू पर, नए तरीके में उन्होंने कुछ केमिकल बताया कि ये केमिकल लगा देते हैं चाकू के ऊपर। फिर घर में जाते हैं किसी के भी और जाकर के उसको कहते हैं कि देखो अगर तुम्हारे घर में किसी ने कुछ कर रखा होगा तो अभी पता लग जाएगा। उनसे कहते हैं एक नींबू लेकर के आओ। नींबू जो है वो नज़र भी बढ़िया उतारता है और घर का एकदम वातावरण ठीक कर देता है। लेके आओ। नींबू उनके सामने बैठ के काटते हैं और उसमें से खून नीचे एकदम गिरने लग जाता है। घर में से नींबू मंगाते हैं। अब वो है क्या, वो एक केमिकल लगा दें या कटहल का रस लगा के सुखा लीजिए 2-4-5 दिन। उस
को आप लगाएंगे तो चाकू पर लगा हुआ वो दिखाई नहीं देता। उससे आप चाकू से अगर नींबू को काटेंगे तो थोड़ी देर के बाद केमिकल रिएक्शन होता है, तो नींबू से लगते ही वो एकदम लाल लाल रंग बन जाता है। जैसे वो नीचे गिरने लग जाएगा, आदमी तो एकदम देखते डर जाता है, बोले किसी ने कुछ कर रखा। ऐसे बाबा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो अंधविश्वास की पोल खोलकर लोगों को अंधविश्वास से बचने का ज्ञान देते हैं।